नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास निज़ीरिया। अब ये जो निज़ीरिया होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं, ये गोनोकोकल होता है या मेनिंजोकोकल होता है। सबसे पहले तो ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, मतलब ग्राम नेगेटिव है। और इसके ये करता क्या है, अब इन दोनों का अगर हम दोनों टाइप्स की बात करें तो दोनों ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं, दोनों IgA प्रोटीएज प्रोड्यूस करते हैं और दोनों के अंदर हमारे पास जो एंडोटॉक्सिन होती है वो लाइपो ओलिगोसेकेराइड होती है। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, जो गोनोरिया होता है ये हमारे पास इंट्रासेलुलर होता है, ये विद इन न्यूट्रोफिल्स ग्रो करता है। और जो मेनिंजोकोकाई होता है ये हमारे पास M से मेनिंजो, M से माल्टोज, ये हमारे पास माल्टोज को वो करता है, मेटाबोलाइज करता है, लेकिन ये दोनों ग्लूकोज को करते हैं। मेनिंजो गोनो दोनों ग्लूकोज को करते हैं, लेकिन मेनिंजो अकेला जो है वो माल्टोज को करता है। अब हमारे पास इनका डिफरेंस क्या है, जो गोनोकोकाई है इसके अंदर कोई पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता, इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। इसके अंदर ये नो माल्टोज एसिड डिटेक्शन, ये M से मेनिंजो, M से माल्टोज एसिड डिटेक्शन होती है। इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पिलाई होती है उसमें हर वक्त वेरिएशन आती रहती है। इसके अंदर हमारे पास टाइप B वैक्सीन अवेलेबल है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या पेरीनेटली, मतलब माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। ये जो है इसकी ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर ऑरल सिक्रीशंस के थ्रू होती है। और जो लोग आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट में रह रहे हैं, जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं, आर्मी बैरक्स में रह रहे हैं, कॉलेज डॉर्म्स में रह रहे हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से है, आंखों से ये हमारे पास करवाता है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। उसके अलावा ये हमारे पास गोनोरिया करवाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करवाती है और फिट्ज़-हर्कर्टिस सिंड्रोम कॉज करवाता है। ये जो है ये हमारे पास क्या क्या करवाता है, मेनिंजोकोसीमिया। ये मेनली दो चीज़ें करवाता है, मेनिंजोकोसीमिया और मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोसीमिया में होता क्या है, मेनिंजोकोसीमिया में पर्टिकुलर रैश, हेमरेजेस बनते हैं, पूरी बॉडी पे पर्पल कलर के निशान पड़ जाते हैं और जो टोज़ है ना उनका गैंग्रीन हो जाता है, हमारे पाँव की उंगलियों का। उसके अलावा ये मेनिंजाइटिस करवाते हैं। उसके अलावा ये वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है ना उनका क्या हो जाता है, उनके अंदर एक्यूट हेमरेजिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जो एड्रिनल हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, हेमरेज की वजह से उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसकी गोनोकोकाई की हम डायग्नोसिस करते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के थ्रू। इसका डायग्नोसिस होता है कल्चर बेस्ड PCR पे। इसकी हमने प्रिवेंशन कैसे करनी है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है तो कॉन्डम यूज़ करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिशन कम होगी। उसके अलावा हम इसकी प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देते हैं जो नियोनेटल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करेगी, क्योंकि ये बच्चों में नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस करवाता है ना, तो ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमने एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देनी है। इसके अंदर हमने क्या देना है, रिफेम्पिन, सिप्रो और सेफ्ट्राक्सोन देनी है प्रोफाइलेक्सिस के लिए। मतलब प्रिवेंशन में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, RC रिफेम्पिन दे सकते हैं, सिप्रो दे सकते हैं और सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में, इसकी ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राक्सोन और पेनिसिलिन G है, किसकी, मेनिंजोकोकल। और गोनोकोकल की ट्रीटमेंट में हमने सिंगल IM डोज देनी है, किसकी, सेफ्ट्राक्सोन की। और अगर साथ में उस बंदे को क्लेमेडियल इन्फेक्शन भी हो गया है तो हमने डॉक्सीसाइक्लिन देनी है।